तौर पर कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है, वो भी जोरदार तरीके से। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो बड़े स्टार हैं अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, उनको शूटिंग राज्य में नहीं करनी जाएगी। और वहीं आपने बीजेपी को सुना, उन्होंने कहा कि ये तो चरित्र दर्शा रहा है कांग्रेस का कि किस तरीके से ये लोग वहां पर अपना रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल अग्रवाल जी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। बीजेपी कांग्रेस का पक्ष हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विनोद जगदाले के पास ले चलते हैं। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं विनोद जगदाले। कीमतें तो आसमान छू रही हैं, आर्थिक राजधानी पेट्रोल 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, डीजल है यहां पर 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। और अब ये जो सियासी जंग छिड़ी हुई है विनोद जगदाले, कैसे देखा जाए? आम जनता को राहत नहीं है, लेकिन नेता तो राजनीति करने में लग गए। देखिए, आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, टैक्स कम कर सकती है, जो पेट्रोल और डीजल पर जो सेज वसूलती है वो उसमें कमी ला सकती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उंगली दिखा रही है केंद्र सरकार के पास। वो कह रही है कि हमसे भी ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार वहां पर ले रहा है, तो सबसे पहले वो एक कदम उठाए, तो उसके बाद हम भी कुछ कदम आगे चलेंगे। तो राजनीति यहाँ पर साफ तौर पे देखी जा रही है। इतना ही नहीं, शिवसेना भी अब इस मैदान में आ चुकी है। कल जिस प्रकार से नाना पटोले ने जो बयान दिया था, उस बयान का समर्थन शिवसेना ने वहां पर किया है। अरविंद सावंत, जो शिवसेना के दक्षिण मुंबई के जो सांसद है, उन्होंने ये बात कही है कि नाना पटोले गुस्से में है और उनका गुस्सा जायज भी है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तब लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते थे और कुछ लोग बयानबाजी करते थे। उनका साफ तौर पे इशारा अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के पास है। वो लोग अब क्यों चुप है? यानी खुला समर्थन शिवसेना का मिल चुका है नाना पटोले के बयान को। नाना पटोले ने तो साफ तौर पे वहां पर धमकाया भी है कि ये लोग अभी चुप है तो इनकी फिल्म की शूटिंग हम रोकेंगे, इनकी फिल्म भी प्रदर्शन महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। तो राजनीति महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल को लेकर जमकर हो रही है। ये देखिए, ये आम जनता है, ये यहाँ पर पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में भरती है। यहाँ पर पेट्रोल की लाइन आपको देखी होगी। यहाँ पर काम पे जाते हैं तो रोज 100 रुपए का 150 रुपए का तेल वो वहाँ पर भरते हैं, लेकिन राहत नहीं है। आज भी तेल के दाम बढ़े हैं 11वीं बार। क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगा मैं इसके बारे में? कितना असर पड़ रहा है जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है जेब पे। तो देखा आपने, जेब पे काफी असर पड़ रहा है। कई लोग यहाँ पर रोजाना पेट्रोल में यहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी गाड़ियों में तेल डालकर अपने काम पे निकल जाते हैं। जहाँ पर 100 रुपए का जो पेट्रोल था वो उन्हें कम से कम 2 दिन वहाँ पर चलता था, लेकिन आज वो पेट्रोल महज बिल्कुल विनोद जगदाले, आपने सही कहा कि देखिए, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना था कि टैक्स कम करके आम जनता को राहत देनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में तस्वीर अब सियासी नजर आ रही है, जंग छिड़ गई है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या नाना पटोले के बयान का आप समर्थन करते हैं? उन्होंने कहा है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को शूटिंग नहीं करने दी जाएगी मुंबई में, क्योंकि वो एक भी अब ट्वीट नहीं कर रहे हैं। विपनेश, बिल्कुल सही बात है। 2 बातें आपने कही, मैं दोनों का ही समर्थन कर रहा हूं। नंबर 1, आप इस चीज को देखिए कि जब 2014 से पहले पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी हम 10 रुपए लेते थे, कांग्रेस 10 रुपए लेती थी, कांग्रेस की सरकार, और डीजल पर लेती थी 4 रुपए। तब तो अमिताभ बच्चन, अब ये अक्षय कुमार या तमाम इस तरीके के लोग या अनुपम खेर टाइप के जो लोग हैं, ये कहते थे कि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देंगे। और आज केंद्र सरकार पेट्रोल पर ले रही है 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर ले रही है 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी। आप समझिए, 10 गुने से भी ज्यादा ले रही है इस वक्त डीजल पर। उसके बाद ये कलाकारों की चुप्पी क्या आश्चर्यजनक नहीं है? 135 करोड़ जो लाल हैं हमारे देश के, क्या वो मां भारती के लाल नहीं है? आज क्या सरकार ये कुछ नहीं और कुछ ना करे, कम से कम कांग्रेस के जमाने की एक्साइज ड्यूटी कर दे, तो आप इस चीज को देखिए कि 30-30 रुपए दाम कम हो जाएंगे पेट्रोल के, 30-30 रुपए। आप समझिए। तो सुरेंद्र जी, ऐसे तो आप राज्य सरकारों की भी बात कीजिए ना, महाराष्ट्र की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, वैट तो राज्य सरकारें लगाती हैं। बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रहा हूं, उस पर भी आप देख लीजिए, मैं उस पर भी बताता हूं आपसे। जब तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक पेट्रोल जो है महाराष्ट्र में, देश में सर्वाधिक वैट महाराष्ट्र में लगता था। आज वहां कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर वैट हमने ऑलरेडी कम किया है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा वैट आज की डेट में मध्य प्रदेश की सरकार लगा रही है।
पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर मध्य प्रदेश की सरकार लगा रही है। तो ये भाजपा की सरकार है या डाकू और लुटेरों की सरकार है जो टैक्स के नाम पर थोड़े बड़े आप बन जाइए सुरेंद्र जी। कांग्रेस थोड़ी बड़ी बनती है तो ज्यादा फायदे में रहेगी, लेकिन कोशिश नहीं हो रही है, बस आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी। गोपाल जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये धमकी है कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र में? अब शिवसेना भी साथ में है। नहीं, देखिए, बिल्कुल धमकी ही है। जिस तरह के नाना पटोले ने बयान दिए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं 3-4 बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात, अभी इन्होंने सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने क्या कहा, अमिताभ टाइप के लोग, क्या मतलब है? ये राहुल टाइप के लोग झूठ बोलने वाले हैं क्या? इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं क्या अमिताभ? अमिताभ बच्चन आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी से बड़े हैं। अमिताभ बच्चन जो है आज की डेट में आपके सारे सर्वमान्य नेता हैं, महात्मा गांधी हो गए। अमिताभ टाइप के लोग, ये लोग शुद्ध स्वार्थी हैं, शुद्ध स्वार्थी हैं। मुझे लगता है सुरेंद्र जी, शब्दों पर थोड़ा सा संयम हमें रखना होगा। मैं बिल्कुल कहता हूं अमिताभ बच्चन शुद्ध स्वार्थी इंसान है, पूरी तरीके से कहता हूं। शब्दों पे थोड़ा सा सही। अमिताभ बच्चन अगर जननायक है तो उस तरीके का एक रूप रखें अपना। गोपाल जी, 2014 से पहले अगर उन्होंने देखो इनको चुप करवा 2020 में भी करें। जी गोपाल जी बोलिए। दरअसल ये बात इसलिए उठी कि पहले अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की तरफ से यूपीए के समय में खूब वहां पर मैसेज किए गए थे, ट्वीट किए गए थे, लेकिन आज इतने हाइक है रेट पेट्रोल डीजल के, तब कुछ नहीं कहा जा रहा है। पहली बात, मैंने कहा कि अमिताभ टाइप के शब्द का हम औचित्य नहीं मानते। ये मैंने कहा कि सब शब्दों पर संयम रखें। टाइप के लोग स्वार्थी फिर ये बोलने लग गए। ठीक है, बोलिए गोपाल जी, बोलिए, अपनी बात रखिए जल्दी से। नहीं, मैं बोल दूं, बीच में बोलेंगे। 4 रुपए और 40 रुपए में अंतर बताइए गोपाल जी। मुद्दे की बात कीजिए। अमिताभ और अमिताभ टाइप के लोगों में समय मत खराब कीजिए। हमने 4 रुपए टैक्स रखा था, आपने 33 रुपए क्यों रखा? शुद्ध बात कीजिए, जवाब दीजिए गोपाल जी। हाँ, अभी आप ये बीच में बोलेंगे क्या या चुप रहेंगे? अब आपकी बारी है गोपाल जी, अपनी बात रखिए। ठीक है सुरेंद्र जी, सुनिए जरा, आपने सवाल उठाया तो सुनिए। गोपाल जी बोलिए, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमिताभ टाइप के लोग, तो ये राहुल गांधी जैसे टाइप के लोग बाहर। ठीक है, ये बात हो गई। गोपाल जी आगे बात कीजिए। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार। दूसरी बात यह है कि यह जो कांग्रेस और शिवसेना है, ट्विटर पे ही अपनी राजनीति करने का सोचती है। ट्विटर पे राजनीति नहीं होती। जनता की समस्याओं को सुनिए, समझिए, नहीं तो पुडुचेरी में जैसे मत्स्य पालन मंत्रालय की आवश्यकता की बातें करते हैं। इस तरह के इनकी अकल है इनके नेताओं से, आपको नहीं लगता जिन लोगों को जमीन से कुछ कनेक्ट नहीं है। बात कर रहे हैं तथ्य की। तीसरी बात मैं बोल दूं कि देखिए, अगर स्टेट इतनी इनको जनता की चिंता है तो अपने स्टेट के क्यों नहीं कम करते? स्टेट्स के पूरे पैसे जो वैट और उसमें महाराष्ट्र में तो 2000 रुपए पर लीटर का, 2000 रुपए पर किलोलीटर का अलग से भी चार्जेस लेते हैं। तो यह क्यों नहीं स्टेट के इतनी चिंता करते हैं? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यहाँ पे रो रहे हैं ढा 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 करके सड़कों पे, अगर रोने तो फिर क्यों नहीं इतने कम करते? चौथी बात यह है कि पूरी तरह से, अगर मैं आज ही आपको एक डेटा बता दूं, अगर अर्थव्यवस्था की देखनी है तो जो टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 25% कम हुआ है पूरा इस साल में। और उसको बाद जो जीएसटी एक्साइज वगैरह इसमें लिया है पेट्रोल में, उसके बाद भी सरकार का टोटल टैक्स कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से कम हुआ है। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने जीएसटी में प्रदेश सरकारों को पूरा फंड ट्रांसफर किया है। भारत में, हिंदुस्तान में, गोपाल जी आपको भी डेटा पता होगा, 69% टैक्स है। अमेरिका में 19, जापान में 47, ब्रिटेन में 62, फ्रांस में 63 और जर्मनी में 65। ये है टैक्स की असलियत भारत में, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसमें कहीं राहत नहीं है। टोटल कलेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का और जीएसटी का मिला के नेट में 1.5 लाख करोड़ की टैक्स कलेक्शन में कम हुआ है। फिर भी हमारी केंद्र सरकार ने ना स्टेट्स को कम पैसा ट्रांसफर किया है, केंद्र सरकार ने अपना खर्चा 34% बढ़ाया है। फायदा केंद्र सरकार को हो रहा है, फायदा राज्य सरकार को हो रहा है। हम लोग कहां जाएं गोपाल जी? जो गरीब जनता है वो कहां जाए? 70% ऐसी आबादी है, 70% देश की जो बाइक यूज करती है कि उनकी जॉब उनसे चलती है, वो कहां जाएं?
100 के पार हो चुका है पेट्रोल, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। सुरेंद्र जी जल्दी से एक लाइन में, वक्त की कमी है, आप क्या कह रहे हैं? अपनी उठा रहे हैं काफी देर से। मैं सिर्फ दो बातें कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि लॉन्ग टर्म निकम्मा तो इनका राहुल गांधी है, राहुल गांधी है निकम्मा, जो झूठ बोलने से झूठ बोलता रहता है हर वक्त झूठ बोलना, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। इधर झूठ बोल दो, उसको बेवकूफ बना दो, उसको झूठ बोल दो, जनता के सामने। मुझे लगता है सुरेंद्र जी, गोपाल जी, देखिए हर बार का यही है कि आरोप प्रत्यारोप से हमें बाहर निकलकर ये सोचना चाहिए कि हम आम जनता को कैसे राहत दें। राज्य सरकारें भी कुछ टैक्स कम करें और केंद्र सरकार भी कुछ टैक्स करे, अपने आप कीमतें डाउन हो जाएंगी। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।